नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन मास या फागुन मास की अमावस्या तिथि कब है और उसकी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो जाएगी। साथ ही हम पीपल में जल देंगे या नहीं देंगे और अपने पितरों के लिए हम अमावस्या तिथि पर क्या कुछ कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फागुन माह की जो अमावस्या तिथि वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो होती है उसे ही फागुन की अमावस्या कहते हैं। दोस्तों अमावस्या के दिन हमें अगर हमारे आसपास कोई नदी सरोवर है तो हमें उसमें जाके स्नान करना चाहिए और साथ ही हमें अमावस्या के दिन अपने यथाशक्ति अनुसार दान भी करना चाहिए। दान में आप अन्न, कपड़ा, अगर ठंडे का मौसम है तो आप कंबल, स्वेटर, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अगर गर्मी का दिन है तो आप सूती के कपड़े भी दान कर सकते हैं। दोस्तों अमावस्या की तिथि जो है वो पितरों की निमित्त होती है, इसलिए हमें हर अमावस्या के दिन अपने पितरों की खुशी के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जरूर हमें कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। हम प्रति अमावस्या के दिन एक नियम बना लेते हैं कि हम हर अमावस्या पे पीपल पूजा करेंगे। इससे हमारा पितृदोष अगर हमारे परिवार वालों पे पितृदोष होता है तो वो कटता है और साथ में अगर पितृदोष नहीं है तो भी हमारे पितृ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें पीपल पूजा और साथ में ही शंकर भगवान की पूजा, शिवलिंग की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। पीपल की पूजा करने के लिए आप सुबह सवेरे दूध वाले जल में काले तिल डाल के और पीपल वृक्ष को सींचे। इससे जो है हमारे पितृ जो प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या तिथि पर अगर हम व्रत करते हैं तो भी, अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो आप प्रत्येक अमावस्या के दिन आप नाखून, बाल वगैरह नहीं काटेंगे। अगर आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है तो आप उसे यथासंभव जो जितना हो सकता है आप उसे देंगे। उसे खाली हाथ या मार के दुत्कार के नहीं भेजेंगे। साथ ही अगर आज आप किसी और के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि कम ही खाना खाएं या कोशिश करें कि कुछ भी ना खाएं। प्रत्येक अमावस्या के दिन हमें अपने घर से जो पहला भोजन होता है वो गाय, कुत्ता और चिड़ियों के लिए हमें ज़रूर निकाल देना चाहिए। उसमें जूठा करने से पहले ही हमें कम से कम गाय को तो ज़रूर ही खिला देना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको कौवा दिखता है तो उसको खिलाएं। अगर कौवा नहीं मिलता है तो आप कोई भी चिड़िया को खिला सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन खिलाएं ज़रूर। दोस्तों प्रत्येक अमावस्या के दिन हमें पीपल में जल देना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, लेकिन इस बार जो अमावस्या है वो रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए हम रविवार के दिन पीपल में पूजन नहीं किया जाता है, इसलिए हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा करेंगे, पीपल की पूजा नहीं करेंगे। फागुन माह की अमावस्या तिथि को जानने से पहले हम एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि हम अगर गंगा स्नान करते हैं तो हमें किस तरह से गंगा स्नान करना चाहिए। इसी पर आधारित एक किस्सा कुछ इस तरह है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछी कि हे भोलेनाथ, पृथ्वी पर सारे मनुष्य जो है वो गंगा स्नान करते हैं और कुछ लोग इसमें खुश दिखाई देते हैं और कुछ लोग जो है खुश दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या कारण है कि इस तरह से लोग दिखाई देते हैं? मनुष्य का कष्ट दूर नहीं होता है? क्या गंगा में वो शक्ति नहीं रह गई है कि अब वो मनुष्य को कष्ट को हरे, पाप को खत्म करे, या जो लोग मनुष्य दुखी हैं उनका दुख को वो खत्म करे? तो इस पर भगवान भोलेनाथ बोले कि नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा तो अभी भी वैसे ही है जैसे वो शुरू में थी, वो अभी भी वैसे ही है। लेकिन मनुष्य जो है वो गंगा स्नान किए ही नहीं है तो कैसे उनका पाप कटेगा? तो तब आश्चर्यचकित होकर माता पार्वती पूछी कि हे नाथ, आप मुझे विस्तार से पूरी बात बताइए कि क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि सारे मनुष्य गंगा जी से स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, वह स्वस्थ भी नहीं है। तो इसका रहस्य मुझे बताएं। भगवान शिव बोले कि हे देवी,
चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहते ही वो दोनों अंतर ध्यान हो गए और एक गांव में गए जहाँ बारिश होने की वजह से बहुत सारे कीचड़ हो गए थे, पानी लग गया था, पानी जम गया था और कीचड़ हो गया था। उसमें ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग भेष बदल के भगवान शंकर बोले कि मैं पानी कीचड़ में चला जाता हूँ और तुम यहाँ के लोगों से सहायता मांगो कि मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, आप उन्हें कृपा करके निकाल दीजिए, आप ऐसा करो देवी। तब माता पार्वती भी एक वृद्ध की वेश बनाकर और सबसे सहायता मांगने लगी। कोई भी मनुष्य नहीं आ रहा था उठाने के लिए उनको, भगवान भोलेनाथ को कीचड़ में से निकालने के लिए। साथ में महादेव जी ये भी बोल दिए थे कि अगर कोई मनुष्य तैयार भी होता है उठाने के लिए मुझे, तो तुम कहना कि मैं निष्पाप हूँ। अगर जो भी मनुष्य मुझे उठाएगा, अगर वो कोई भी जीवन में पाप नहीं किया है, वही मनुष्य मुझे निकाल सकता है। अगर वो कभी भी किसी भी प्रकार का पाप किया होगा तो वो मुझे छूते ही वो जल जाएगा। तो माता पार्वती ने भी ऐसे ही किया। बहुत सारे लोग आए और तैयार भी हुए, लेकिन जब निष्पाप का बात सुनते तो वो फिर वहाँ से चले जाते थे। ऐसा होते होते बहुत समय निकल गया और कोई भी मतलब उस वृद्ध की सेवा सहायता के लिए नहीं आ रहा था। तब एक सज्जन व्यक्ति उधर से हर हर गंगे करते हुए और आ रहे थे। तब माता पार्वती ने यही बात उनसे भी कहा, तो वो सज्जन व्यक्ति तैयार हो गया उस वृद्ध को निकालने के लिए। तो इस पर जब माता पार्वती बोली कि मेरे पति निष्पाप हैं, तो वह सज्जन व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराने लगा और बोला कि जो गंगा से स्नान करके आ रहा है वो पापी कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति के ऐसा कहते ही माता पार्वती और शंकर भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में आ गए अपने, और उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार वर देके और चले गए। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि इतने लोगों ने गंगा स्नान किया। इस कहानी के अनुसार जो मनुष्य बिना दिखावा और अहंकार से गंगा स्नान करता है उसे उसका वास्तविक फल नहीं मिलता है, और वहीं पे जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गंगा स्नान करता है उसे उसके स्नान का वास्तविक फल मिलता है। स्नान करने से तन का शुद्ध होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि मन का शुद्ध होना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मन की शुद्धि जरूरी है। तो दोस्तों हम अब जान लेते हैं कि फागुन माह की अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को शाम को 6:19 पे शुरू होगी और समाप्त हो जाएगी 10 मार्च को दोपहर में 2:30 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अमावस्या तिथि जो है 10 मार्च को ही प्राप्त हो रही है। उस दिन है रविवार। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो वह सवाल हमें कमेंट ज़रूर करें।